नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। तो आज हम लोग करेंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करेंगे और इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज की पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पहले पॉइंट में आपको एक महिला दिख रही हैं और इनके बारे में हमें जानना है। तो इनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो ये गीतिका श्रीवास्तव जी हैं, जो कि बनी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी। तो ये जो गीतिका जी हैं, ये श्रीवास्तव इस्लामाबाद में पाकिस्तान में अपने उच्च आयोग में भारत की नई प्रभारी होंगी और वह सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। और आज़ादी के 77 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में मिशन की एक महिला प्रमुख की नियुक्ति की है। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको भारतीय क्रिकेटर, भारतीय कप्तान, पूर्व कप्तान MS धोनी आपको दिख रहे हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। तो स्वराज ट्रैक्टर्स ने अभी हाल ही में MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इनके बारे में हमें जानना है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो स्वराज ट्रैक्टर्स है वो आनंद महिंद्रा कंपनी से है और उन्हीं आनंद महिंद्रा ने ही स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया। और ये धोनी रांची के हैं, जो कि दुनिया में जाने जाते हैं एक दिग्गज क्रिकेटर के रूप में। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपको एक तस्वीर दिख रही है। ये जो तस्वीर है ये FIDC के नए अध्यक्ष हैं उमेश रेवांकर जी। तो इनको हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC ने उमेश रेवांकर को अपना नया अध्यक्ष बनाया है और ये अब इसमें इनके अनुभव से इसमें ये नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो अगले पॉइंट की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको हाइड्रोजन दिख रही है गैस, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये टाटा स्टील के द्वारा SEMI समूह उड़ीसा में 27,000 करोड़ रुपए की भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए एकजुट हुए हैं। तो ये उड़ीसा के गोपालपुर में औद्योगिक पार्क के भीतर एक विस्तृत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया गया और ये उद्यम भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा बनने की ओर अग्रसर है, जो कि टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना का अवलोकन भी इसी के द्वारा किया गया। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगले आपको जो तस्वीर दिख रही है वो एक्सिस बैंक की दिख रही है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। तो ये सेविंग अकाउंट क्या है? इसके बदले आपको ईयरली बेसिस पर कुछ बैंक को चार्ज देना पड़ेगा और उसके बदले में वो आपको ढेर सारी फैसिलिटी भी देगा। तो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट कई विशेषाधिकारों के साथ आता है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को एक निर्बाध और पारदर्शी बैंकिंग यात्रा प्रदान करना है। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको एक युद्धपोत दिख रहा है, इसके बारे में जानेंगे। ये भारत का नया युद्धपोत है और जिसका नाम महेंद्रगिरी है। ये 1 सितंबर को मुंबई में लॉन्च किया गया और इसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका शुभारंभ ये किया जाएगा, मतलब उनके द्वारा शुरू किया जाएगा। इससे नौसेना की क्षमता भी बढ़ेगी और ये महेंद्रगिरी परियोजना 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट है। परियोजना के तहत 4 युद्धपोत मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में और बाकी कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में बनाए जा रहे हैं। तो अगले पॉइंट की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको पंजाब बैंक का लोगो दिख रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो PNB यानी पंजाब बैंक ने भी हाल ही में एक GST सहाय ऐप लॉन्च किया है और इसके द्वारा ये अभिनव डिजिटल समाधान GST चालान के आधार पर व्यापक ऋण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे एक सहज एंड टू एंड प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको ये BCCI का लोगो दिख रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो बायकॉम 18 ने अभी हाल ही में
5,963 करोड़ रुपए में खरीदे टीवी और डिजिटल मीडिया के राइट्स, जो कि इससे पहले जो इसकी नीलामी हुई थी और वायकॉम ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी स्टार को हराकर ये राइट्स हासिल किए हैं। इसके लिए वह 5 सालों तक इसमें 88 अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे और जिसको बीसीसीआई को वायकॉम 67.75 करोड़ रुपए प्रति मैच के हिसाब से अनुमानित भुगतान करेगा, जो कि 2018 से 23 चक्र में डिज्नी स्टार द्वारा किए गए भुगतान जो कि 60 करोड़ रुपए था और वह 12.91% बढ़कर के 67.75 करोड़ रुपए हो गया है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको आदित्य L1 दिख रहा है। ये सूर्ययान है जो कि इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। ये अभी हम लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता देखी थी। अब आज ही यानी 2 सितंबर 2023 को भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के जरिए सूर्य से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी और ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और इसको पहुंचने में लगभग 125 दिन लगेंगे। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में एक एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की अभूतपूर्व प्रगति के परिणाम स्वरूप ओरान विमान देश की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है। खुफिया जानकारी जुटाने वाला यह विमान अपनी अत्याधुनिक तकनीक और क्षमताओं के साथ इजराइल की रक्षा रणनीति में क्रांति लाने के लिए तैयार है। ओरन एयरक्राफ्ट इजराइल की एडवांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग असिस्ट के रूप में जाना जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वह है ओरन विमान गल्फ स्ट्रीम G550 एयरो स्पेस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें सेंसर, कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। उन्नत कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर और खुफिया सिस्टम विमान के डिजाइन में एकीकृत ये है। तो अगले पॉइंट की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग अब जानेंगे आज के इतिहास के बारे में। तो 1999 में आज ही भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। बुला ने पहली बार 1989 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। 2005 में वह 5 महाद्वीपों के समुद्री चैनलों को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे 1946 में संविधान सभा के जरिए भारत की अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान का जो अलग होना था उससे संबंधित थी। तो इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और सरकार का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 तक रहा। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। 1956 में आज ही महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था लोको पायलट सुरेखा यादव का जन्म। 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। 2023 में यानी इसी वर्ष वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव जी। तो कल का जो प्रश्न था उसका हम लोग जवाब जानेंगे। तो कल का प्रश्न था कि बांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो चलिए अब आज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। तो इसका सही जवाब आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को कृपया पूरा देखें, जिससे आपको आने वाली जो परीक्षाएं रहेंगी उन पे काफ़ी हेल्प होगी। और यदि आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको दिन प्रतिदिन की PDF भी मिलती रहे। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। शिक्षाविद KD के साथ।